देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज तेजी से बदलने वाला है। थंडरस्टॉर्म्स यानी आंधी तूफान, बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। हालांकि हर इलाके पर इसका असर एक जैसा नहीं होगा, लेकिन कई राज्यों में एडवाइजरी जारी करने लायक हालात बन गए हैं। रेनफॉल पैटर्न अनइवन रहेगा, कहीं तेज बारिश होगी तो कहीं बिल्कुल असर नहीं होगा। इस अचानक बदलाव की वजह है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो मेडिटेरेनियन रीजन से आने वाले मॉइस्चर लेडन सिस्टम होता है। 3 और 4 अप्रैल को एक मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस गुजर चुका है, जिसका असर अभी भी दिखाई दे रहा है। दिल्ली में मौसम मॉनसून जैसा महसूस हो रहा है। क्लाउडी स्काईज, कूल टेम्परेचर और बीच बीच में गरज चमक। आज रात दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों जैसे गुड़गांव, साउथ दिल्ली, फरीदाबाद, नोएडा में रेन और थंडरस्टॉर्म हो सकता है, लेकिन पूरा एनसीआर प्रभावित नहीं होगा। तकरीबन 50 से 60% इलाके ड्राई रह सकते हैं। असल खतरा 7 से 9 अप्रैल के बीच है, जब एक और स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा। इससे राजस्थान, दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू, पंजाब, वेस्टर्न यूपी, बिहार, झारखंड, एमपी और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कुछ हिस्सों में हैवी रेन और हेल स्टॉर्म हो सकता है। दिल्ली एनसीआर में 8 अप्रैल तक मौसम अनस्टेबल रहेगा। यूपी बिहार में लखनऊ, कानपुर, पटना, गया में तेज बारिश, विंड्स और लाइटनिंग की संभावना है। राजस्थान में 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक तेज हवाएं चलेंगी और ओलावृष्टि भी हो सकती है। हिमाचल में ऑरेंज अलर्ट जारी है। जम्मू कश्मीर में बारिश के साथ स्नोफॉल और लैंडस्लाइड का खतरा है। पश्चिम बंगाल के नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स में थंडरस्टॉर्म और हेल की संभावना है। एमपी के भोपाल और सतना में 6 अप्रैल को भारी बारिश हो सकती है। हरियाणा, पंजाब में तेज हवाएं और बिजली गिरने का खतरा है। उत्तराखंड के हिली एरियाज में वाइड स्प्रेड बारिश होगी। तमिलनाडु और पुडुचेरी में लो प्रेशर सिस्टम की वजह से हल्की से मॉडरेट बारिश हो सकती है। किसानों को तुरंत सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। व्हीट क्रॉप की हार्वेस्टिंग 6 अप्रैल से पहले पूरी करने को कहा गया है। 3 से 4 अप्रैल के बीच ओलावृष्टि ने कई राज्यों में फसल को नुकसान पहुंचाया था और अब फिर वैसा या उससे ज्यादा नुकसान हो सकता है। नॉर्थ इंडिया में 7 से 10 अप्रैल के बीच मौसम और भी खराब हो सकता है, भारी बारिश, आंधी तूफान और ओलावृष्टि के साथ। लेकिन इसके बाद सिस्टम कमजोर पड़ेगा और तापमान तेजी से बढ़ने वाला है। अप्रैल के दूसरे हिस्से में फिर से तेज गर्मी लौट सकती है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि इतनी बारिश के पीछे बिल गेट्स की सीडिंग एक्सपेरिमेंट है। तो क्या यह सच है? दिल्ली में हाल ही में जो मौसम बदलाव देखने को मिला है, वो पूरी तरह से नेचुरल एटमॉस्फेरिक इवेंट्स की वजह से है, खासकर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। सोशल मीडिया पर कई वायरल दावे किए जा रहे हैं, लेकिन क्लाउड सीडिंग या बिल गेट्स के किसी प्रोग्राम से इन बदलावों को जोड़ने का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। आईएमडी के मुताबिक 2026 में मार्च के दौरान हुई बारिश, अचानक टेम्परेचर ड्रॉप और असामान्य फॉग, ये सब एक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हुआ, जो मेडिटेरेनियन रीजन से आता है। आईएमडी ने साफ कहा है कि इस एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने हिमालय से मॉइस्चर और ठंडी हवाएं प्लेन्स तक पहुंचाई हैं। इसके कारण लेट मार्च में तापमान तकरीबन 29 डिग्री सेल्सियस से गिरकर लगभग 19 डिग्री सेल्सियस तक आ गया था। अप्रैल की शुरुआत में यह सिस्टम और मजबूत हो गया, जिसकी वजह से दिल्ली में क्लाउडी स्काईज, कूलर वेदर और बीच बीच में आंधी तूफान देखने को मिला।